Hello students, you're welcome in my YouTube channel English Planet. So today I am going to teach you the chapter A Girl with a Basket. So see the chapter. I had left New Delhi for the Himalayas. जो राइटर है विलियम सी डगलस वे इंडिया विजिट के लिए आए हुए थे। वो नई दिल्ली से हिमालय तक का उन्होंने भ्रमण किया। उसी के दौरान लिखी हुई ये कहानी है। सो देखिए, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। लेखक कहता है कि मैं नई दिल्ली से हिमालय की तरफ चल दिया। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। बरेली तक मैं ट्रेन से गया। एंड देन बाई कार टू रानीखेत। और रानीखेत तक कार से गया। रानीखेत क्या है? एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन। एक ओल्ड ब्रिटिश आर्मी का हिल स्टेशन है, लोकेटेड जो कि स्थित है ऑन अ 6000 फुट राइट अपोजिट अ 120 माइल्स स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। 120 मील तक फैले हुए बर्फ से ढके हिमालय के ठीक सामने 6000 फुट ऊपर एक पुरानी ब्रिटिश छावनी स्थित है। द ट्रेन वॉज स्लो एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस। द ट्रेन वॉज स्लो। जो ट्रेन थी वो स्लो मूविंग ट्रेन थी, धीरे धीरे चलने वाली ट्रेन थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस। रास्ते में पड़ने वाले हर एक स्टेशन पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप आई स्विंग ओपन द डोर। हर एक स्टॉप पे मैं अपने कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलता। ऑफ माई कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलता। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म। और प्लेटफॉर्म पर चलता। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल। सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्राइस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। जो प्लेटफॉर्म्स थे वे ज़्यादातर लोगों से भरे हुए थे। उन लोगों में सिख थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, सैनिक थे, व्यापारी थे, पुजारी थे, कुली थे, भिखारी थे और फेरी वाले थे। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयर फुट। ऑलमोस्ट लगभग, एवरी वन हर कोई वाज था, बेयर फुट नंगे पैर, लगभग हर कोई नंगे पैर था। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। और ढीले ढाली सफ़ेद रंग की पोशाक पहन रखी थी। I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. I would ask at least 3 people. लगभग कम से कम 3 लोगों से बात करके मुझको एक ऐसा व्यक्ति मिल जाता जिससे मैं इंग्लिश में बात कर सकता था। We would talk world affairs and every major topic the news of the day produced. उस व्यक्ति से मैं वर्ल्ड अफेयर्स, सांसारिक घटना चक्र के बारे में, हर दिन की जो मुख्य खबर होती थी उसके बारे में बात करता था। इन दिस वे, इस तरह से आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इस तरह से मैं राष्ट्र की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा था, अर्थात इस देश की वास्तविकता जानने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिकॉर्ड्स। जो सरकारी लेखा जोखा था ऑफिसर्स का, उसके अनुरूप मैं देखना चाहता था कि वहाँ का लेखा जो द रूट ले थ्रो वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। जो रास्ता था वो भारत के कृषि प्रधान क्षेत्र से होकर के निकला हुआ था। दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर। ये गंगा का ऊपरी मैदान था। 1000 फीट एबव सी लेवल, जो कि समुद्र तल से लगभग 1000 फीट ऊपर था, बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्ण कटिबंधीय था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट। जो गंगा का पानी था वो भूरे रंग की बालू उसमें मिली हुई थी। स्वालन विद फ्लोड वाटर्स, जिसका पानी जो था उफान मार रहा था। इट्स फ्लोड ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, जिसने धान की फसल को, कई एकड़ धान की फसल को या हजारों एकड़ धान की फसल को पानी में डुबो दिया था। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, जिसके उत्तर में जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर दैन अ मैंस हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेशनल क्लम्प ऑफ ट्रीज। ग्रास, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास मतलब घास के बड़े बड़े मैदान थे, बहुत दूर दूर तक घास ही दिखाई देती थी, जो कि मनुष्य के सर से भी ऊंची घास थी। और जहाँ तहाँ कुछ पेड़ भी थे। उन पेड़ों में द होम्स ऑफ टाइगर्स,
एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबरास। चीते रहते थे, हाथी रहते थे, पाइथन रहते थे और कोबरा सांप वगैरह रहते थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन। हॉरिजन मतलब क्षितिज, जहाँ पर धरती और आसमान मिलता हुआ प्रतीत होता है, अर्थात वहाँ तक सिर्फ समतल मैदान दिखाई